देखिए, मैं आपको कल कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की संस्कृत पद पीयूषम का पहला पाठ लक्ष्य वेदय परीक्षा पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, तास्तु सर्वान् सामान्य सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषभर। ये बात उस समय की है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दे रहे थे। तो शिक्षण काल समाप्त होने के बाद उनसे अपने छात्रों का मन ये पता करना चाहा कि किनको कितना ज्ञान प्राप्त हो गया है, वही इसमें बताया गया है। तो तास्तु सर्वान् सामान्य सर्व विद्या सत्शिष्टान द्रोण प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु पुरुषभर। तो गुरु द्रोणाचार्य उनको अपने छात्रों से निशाना साधने में कौन कितने श्रेष्ठ हो गए हैं, कौन कितने योग्य हो गए हैं, उन सभी शस्त्र विद्या में निपुण छात्रों को सर्वान माने सभी को सामान्य अपने पास बुलाया। गुरु द्रोणाचार्य अपने छात्रों को इस जिज्ञासा से जानने के लिए कि मेरे छात्रों को जो शस्त्र विद्या सीख रहे थे उनको कितना ज्ञान प्राप्त हो गया है, उन सभी को अपने पास बुलाया। किस लिए बुलाया? इस जानकारी के लिए, किसको कितना ज्ञान प्राप्त हो। तो उसमें क्या करते हैं, कैसे पता लगाते किसको कितना ज्ञान प्राप्त है। तो उसमें देखिए, कृत्रिम भाषम आरोप वृक्षाग्र शिल्पी कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यम भूतम उपादिशत। कृत्रिम भाषम आरोप, कृत्रिम माने बनावटी, ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। कृत्रिम मन बनावटी, भाषा माने गिद्ध आरोप में रख करके, कहाँ रखे? वृक्षाग्र, वृक्ष के अगले भाग में। वो कैसा था? शिल्प भी कृतम, बनावटी था, कारीगरों के द्वारा बनाए हुए गिद्ध को वृक्ष के अगले भाग में रख, कृत्रिम गिद्ध। अभिज्ञातम कुमाराणाम, अभिज्ञात कुमार क्या होते हैं? ऐसे कुमार जिनको पता नहीं है कि बनावटी है कि ओरिजिनल, ये पता नहीं। अभिज्ञात, उनको कहते हैं अभिज्ञात कुमार। अभिज्ञात कुमारों को लक्ष्य भूतम उपादिशत मैंने निशाना साधने के लिए कहा। अगला है, शीघ्रम भवन्ते सर्वे अपि धनुष्यम आदाय सत्वरा भासमेतम समुद्दिश्य तिष्ठतुम संदिते स्व। शीघ्रम भवन्ते है, शीघ्र आप सर्वे अपि सभी, शीघ्र आप सभी धनुष्यम आदाय, धनुष लेकर के सत्वरा तैयार हो जाओ। शीघ्र आप धनुष लेकर के सभी क्या करें? भाषम एतम, किसको? भाषम गीत, एतम मन इस गीत को, समुद्दिश, ये इस गीत की तरफ देखो, समुद्दिश। तिष्ठतुम संदितेशो, खड़े हो जाओ, संदितेशो, और बाण लेकर के खड़े हो जाओ और उसकी तरफ। फिर इसके बाद क्या होता है? मध्वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपातिता एक सो नियोच्छामि तथा कुरुत पुत्र। मध्वाक्य समकालम माने मेरे कहने के कुछ देर बाद तू शिरो अस्त्र, इसके सिर को विनिपातिता मैंने काट के गिरा देना। मेरे कहने पर इसके सिर को काट के गिरा देना। एक सौ नियोच्छामि, एक सौ, 100 नहीं है 100, एक 100, 100, 200, ऐसा नहीं है। एक 100, एक करके नियोच्छामि, नियुक्त करूंगा। तथा पुत्र का, तथा कुरुत पुत्र का, है पुत्रो, ऐसा तुम्हें करना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम। देखिए, अंगिरसाम, अंगिरस में श्रेष्ठ, सबसे पहले अंगिरस में श्रेष्ठ किसको? युधिष्ठिर। संधत्त बाणम दुधर मध्वाक्यंति विमुष्टम। युधिष्ठिर से बोले, क्या कहा कि संधत्त बाणम दुधस, युधिष्ठिर
तो बाण लेकर के खड़े हो जाओ, बाण लेकर निशाना साध कर खड़े हो जाओ। मद्वाक्यांते विमुच्यतम, मद्वाक्य मेरे कहने पर, विमुच माने छोड़ देना, तो मेरे कहने पर तुम उसको छोड़ दो। धनुष लेके खड़े हो जाओ, निशाना साध कर धनुष लेके खड़े हो जाओ और मेरे कहने पर तुमसे छोड़ देना। तत्व युधिष्ठिर पूर्व धनुर्ग्राम परंतप तस्थोभाषम शब्दिश्च गुरुवाकी प्रणोदित। इसके बाद युधिष्ठिर गुरु जी के कहने पर धनुष लेकर के खड़े हो गए, तस्थोभाषम शब्दिश्च और गीत की तरफ देखने लगे और गुरुवाक्य की प्रतीक्षा किया और गुरु जी के वचनों की प्रतीक्षा किया कि गुरु जी कब कहें और मैं बात सुन। लेकिन ततो वित धनवानम दोणस्तम कुरुनंदन मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम वर्ष। इसके बाद उस धनुष ताने हुए अर्जुन से दोणस्तम गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सह मुहूर्त उवाच इदम वचनम वर्ष, कुछ क्षण के बाद फिर से वचन करें। गुरु द्रोणाचार्य से वचन फिर से कहते नहीं आया, पीछे देखो। ततो बिल धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदन, उस धनुष ताने हुए युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कुछ क्षण के बाद कहते हैं मुहूर्त उवाच इदम वचन, कुछ क्षण के बाद ये वचन कहते हैं। किससे कहते हैं? उस धाने हुए धनुष ताने हुए जो अर्जुन, कौन? युधिष्ठिर। ध्यान रखें कौन क्या कह रहा है, युधिष्ठिर की बात हो रही है। युधिष्ठिर धनुष ताने हैं तो उस युधिष्ठिर से कौन कह रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं। ये कहो क्या कह रहे हैं? पस एनम तम दुमाग्रस्थम भाषम तो आत्मज। देखो इसमें कहता पस एनम, देखो तुम, दुमाग्रस्थम भाषम, वृक्ष के अगले भाग में गीत को, नर आत्म ने नरश्रेष्ठ, तुम वृक्ष के अगले भाग में गीत को देखो। ये कौन कह रहे हैं? द्रोणाचार्य। यदि कहते तुम देखो, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं। अब रही पश्यामी, अभी उत्तम पुरुष का आ गया, उत्तम पुरुष की बात आ गई कि मैं पश्यामी इत्येवमाचार्य, देख रहा हूं, आचार्य मैं देख रहा हूं। प्रत्युवाच युधिष्ठिर, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा आचार्य जी मैं देख रहा हूं। देखो पहले है कि पश्य एनम तुम दुमाग्रस्तम भाषम नरवातज, नरवर आत्मज, इस वृक्ष के अगले भाग में बैठे हुए गीत को तुम देखो। ये नरश्रेष्ठ, तुम इस वृक्ष के अगले भाग में बैठे हुए गीत को देखो। ये देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं पश्यामी आचार्य जी मैं देख रहा हूं। फिर तो ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। आगे सा मुहूर्तादि पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षम इमं मा वा भ्रातन वापि प्रपश्यसि। इसके बाद कहते हैं कुछ क्षण के बाद पुनः द्रोणाचार्य फिर से कहते हैं, बोलते उनसे युधिष्ठिर से क्या कहते हैं? अथ वृक्षम इमं, कि इस वृक्ष में मुझे भाइयों को, मुझे देख रहे हो, मुझे और भाइयों को, ये सबको देख रहे हो, तो मुझे भाइयों को भी देख रहे हो। तब वासा कांते, तब उससे को कुंती पुत्र बोले, क्या बोले? पश्यामीनम वनस्पति, पश्यामीनम वनस्पति, मैं देख रहा हूं। पश्यामी है का मतलब युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं देख रहा हूं वृक्ष को। भवंतम च तथा भ्रातम, भवंतम च आपको, और आपको, भ्रातन भाइयों को, भाषम चैति पुनः पुनः, और गिद्ध को बार बार देख रहा हूं। तम वाच असर्पेति द्रोणोस्त अपीत मनयु न तच्छक्यम त्वया वेद्यम लक्ष्यमित्येव कुत्स्यन्। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य तम उवाच आप सर्पेति, उससे कहा, किससे कहा? युधिष्ठिर से कहा। आप सर्पेति, दूर हटो,
अपीत मनाए। कैसे कहा? मैंने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उनसे कहा, अब सर्पेत दूर हटो, न तक्षक्यम त्वया वेद्यम, तुम्हारे द्वारा इसका वेदन नहीं होगा, तुम इसको नहीं भेद सकते। लक्ष्य में ते कुत्सन, हे दुष्ट, तुम इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते। किसने कहा? द्रोणाचार्य ने कहा। किससे? युधिष्ठिर से। ततो दुर्योधन आदिष्टान, जब उसको वहां से हटा दिया, दूर हटो, तब इसके बाद दुर्योधन आदि उन सभी धृतराष्ट्र महाशय धृतराष्ट्र के पुत्रों से, दुर्योधनादि से, ते नव क्रमयो, उसी क्रम में जिज्ञासु पर प्रश्न, यही प्रश्न किए, इसी जिज्ञासा से ये पता करने के लिए उनसे यही प्रश्न कहे। क्या कहे? अन्यान शिक्षान भीमादीन रागेश्चैव अन्यदेशजा तथा च सर्वे तत् सर्व पश्याम इति कुत्सिता। अन्यान शिक्षान, अन्य शिष्यों को, अन्यान शिक्षान का मतलब क्या होता है? और अन्य शिष्यों को। कौन से शिष्य हैं? भीम आदि राजा, भीम आदि अन्य शिष्यों, राजन चैव अन्य देश जान, तथा अन्य देश से आए हुए राजाओं से, भीम आदि तथा अन्य देश से आए हुए राजाओं से यही प्रश्न किए। तथा च सर्वे तत्सर्व पश्याम, लेकिन सभी ने कह दिया, उनने सब ने कह दिया कि हम सब कुछ सर्वपश्याम ना, हम सब कुछ देख रहे हैं। इति कुत्सिता, उनको भी धिक्कार दिया कि हटो, दूर हटो, तुम लोग इसका वेदन नहीं कर पाओगे। उनको सबको हटा दिया। ततो धनंजय द्रोणम से मानव भाष्यत, इसके बाद क्या? धनंजय किसको कहा गया है? अर्जुन को। अभी उनको तो सबको धिक्कार दिया, बुलाए सब देश से राजाओं को और भीम आदि को, लेकिन अब अर्जुन बचे, जानते हैं कि यही भेदन कर पाएंगे, तो अर्जुन को बुलाते हैं। वो समझ गए थे कि इसको भेदन कर देंगे, जो मेरी इच्छा है वही इच्छा मेरी पूरी करेंगे। तो सेमानो अभिभाषत, उससे कैसे बोले? अर्जुन को बुलाकर के अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोले। कैसे बोले? मुस्कुराते हुए। ये इसी मानो अभिभाषत, भाषत माने बोले, ये कहा, ऐसे मानो माने मुस्कुराते हुए। किताब देखो, सभी लोग छात्र किताब देखें, जो बताता उसको समझते जाए, तब अर्थ समझ में आएगा। ततो धनंजयम द्रोणम स्मानो भाषत, तब द्रोणाचार्य अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? त्वेदानीं प्रहतव्यम एतद लक्ष्यम विलोकिता। त्वेदानीं लिखा ना, त्वेदानीं, लेकिन त्वया इदानीं है। क्या ये? त्वया इदानीं, तुम्हें इस समय, प्रहतव्यम एतद लक्ष्यम, इस लक्ष्य को भेदना है, विलोकताम, इसे देखो, इस लक्ष्य को देखो, तुम्हें इस लक्ष्य को भेदना है। एवं मुक्त सर्वसाची मंडली कृतकार तस्थौ भाषम समुदिश्य गुरुवा के प्रणोदित। ये ऐसा कह करके वह सर्वसाची मंडली कृतकार तस्थौ भाषम समुदिश्य गुरुवा के प्रणोदित, उस मंडली में श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। उस गीत की तरफ देखते हुए गुरु वाक्य की प्रतीक्षा किया। उन्होंने इंतजार किया कि मेरे गुरु कब हमको आदेशित करे, मिस्टी गर्दन काट के मुझे कुछ आदेश करे। मुहूर्तादि तम द्रोणस तथैव संभाषत पश्यस्येनम स्थितम भाषम ध्रुवम मामपि चार्जुन। मुहूर्त आदि, कुछ क्षण के बाद, मुहूर्त जानते हो ना कि मुहूर्त सही नहीं है अभी, एक ब्रह्म मुहूर्त में ना सब होते मुहूर्त समय, तो मुहूर्त आदि कुछ समय के बाद, क्षण के बाद, तम द्रोणस तथैव संभाषत, द्रोणाचार्य उससे उसी प्रकार पूछा। कैसे उसी प्रकार? कि तुम इस वृक्ष को, भाइयों को, युद्ध को, मुझे, सबको देख रहे हो, इसे यही बात कहा। क्या पूछा? कुछ क्षण के बाद द्रोणाचार्य पश्यसि एनम स्थितम, देख रहे हो, स्थित एनम स्थित, इस स्थित गीध को, वृक्ष को,
और मुझे, हे अर्जुन क्या तुम मुझे, गिद्ध को या वृक्ष को सबको देख रहे हो? द्रोणाचार्य कुछ क्षण के बाद उससे बोले। किससे बोले? अर्जुन से। घर मामा पीछा अर्जुन क्या तुम पश्चिम से मारे देख रहे हो इस वृक्ष को, गिद्ध को, या मुझे भी देख रहे हो? तो अर्जुन को कौन बोले बताओ? ये अर्जुन द्रोणाचार्य बोले ना, ये अर्जुन क्या तुम गिद्ध को, वृक्ष को या मुझे भी देख रहे हो? तो अब कौन बोलते हैं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन किससे कह रहे हैं? अब द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। पश्याम एकम भाषामिति द्रोणम। गुरु द्रोणाचार्य अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरु जी पार्थो भाषत। अर्जुन बोला, पार्थ अर्जुन। अब भाषत मैंने कहा, अर्जुन ने कहा पश्याम एकम भाषामिति द्रोणम। गुरु से अर्जुन बोले कि मैं अकेले एक गिद्ध को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? एक गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम भवंतम अपनी पश्यामि सवाल, न तो मैं वृक्ष को देखता हूँ, न मैं आपको देखता हूँ। मैं खाली क्या देखता हूँ? गिद्ध। तथापि देखो, जब ऐसा उन्होंने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, तो उनको धिक्कार दिया, सबको हटा दिया था ना। दूर हटो, तुम इसका वेदन नहीं कर पाओगे, ये कहते ना। लेकिन वो जानते थे कि इसका वेदन अर्जुन कर पाएंगे। तो अर्जुन से जब उन्होंने कहा, अर्जुन मुस्कुराते हुए कहा, से मुस्कुरा करके, खुश होकर के, उसको उनको नाराज होकर कहते उनसे, हटो दूर हटो तुम। उनसे मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आओ खड़े हो जाओ, निशाना साथ कर, इस वृक्ष को उधर देखो और तुम्हें इसका वेदन करना। तो देखो क्या देख रहे हो? तो उन्होंने बताया, थोड़ा गुरु जी मैं इस वृक्ष को ही देख रहा हूँ। तब ततः प्रीत मना दोनों, तब द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर के मुहूर्त आदि उत्तम पुनः उससे कुछ क्षण के बाद वही प्रश्न किए। कौन से प्रश्न? वही प्रश्न क्या होते हैं? वही प्रश्न कौन कौन से हैं? किस वृक्ष में तुम सब क्या देख रहे हो? मुझे देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो, गिद्ध को देख रहे हो, क्या कहते हो? तथा प्रीतमना दौड़ो मुहूर्तादितम पुनः। तब गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर के कुछ क्षण के बाद प्रश्न किए। प्रत्यभाषा दुदस पांडव न महारथी, उस महारथी न अर्जुन से, पांडव महारथी अर्जुन से यही प्रश्न करते पुनः फिर बोलते हैं। क्या बोले? क्या बोले बताओ? मैं बताऊंगा। भाषम पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचन, शिरे पश्यामि भाषस्य नागातुमिति सोऽब्रवीत्। द्रोणाचार्य कहते हैं, भाषम पश्यसि, क्या तुम गिद्ध को देखते हो? यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचन, तुम पुनः बताओ कि तुम क्या गिद्ध को देखते हो? शिरे पश्यामि भाषस्य नागातुमिति सोऽब्रवीत्। लेकिन तब अर्जुन बोले, नहीं गुरुजी, मैं शिरे पश्यामि, उसका सिर देख रहा हूं। भाषा से न गात्मिक स्वभृत, भाषा से गिद्ध का मैं शरीर नहीं देख रहा हूं, ऐसा उसने कहा। अर्जुनेनैवं मुक्तस्तु द्रोणो हुतं तनुः, मुञ्चै सुग्रीवीति पार्थ सामोच विचारेण। अर्जुन के इस प्रकार कहने से द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। द्रोणाचार्य का हृदय गदगद हो गया। उनका हृदय, उनका शरीर हमारी खुशी से भर गया। अर्जुन के इस प्रकार कहने से द्रोणाचार्य उनके जो गुरु जी हैं, उनका हृदय खुशी से भर गया। मुंच स्वब्रवीत पासा मोह सब विचारन, और उन्होंने कहा, किससे कहा? अर्जुन से कहा कि छोड़ दो मां। और अर्जुन बिना विचारे बाण छोड़ देते हैं। कहाँ लिखा है? मोच अविचार्यन, मोच माने छोड़ दिया, अविचार्य माने बिना विचारे, बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। ततस्तस्य नगस्तस्य छुरेण निस्तेन चा, शिरयोत्कृत्य तरसा पात्यामास पांडव, हर्षोद कीर्तम द्रोण परसज्जित पांडव। देखो
इसके बाद उस अपने पहने बाण से उसके सिर को तरसा पाते मास पांडो तर्जुन उसके सर को काट के अलग कर देते, गिरा देते नीचे। और क्या होता है आगे, हर्षो के तम द्रोण पर सृजत पांडुरम, और प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के, खुश होकर के गुरु उसके द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने गले लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद कल मैं गद्य का अगला पाठ पढ़ूंगा, दूसरा पाठ।